बहुत ज़्यादा परेशान है। हम जिंदा लाश बन गए, सरकार ने हमें जिंदा लाश बना दिया। किडनी खराब कर दी उनके लिए, तो मरो चाहे बचे, उनको क्या फर्क पड़ता है। सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी कि हमको जिंदा मार के छोड़ेगी। राजस्थान में प्रसूताओं की मौत की जो कहानी है वो कोटा ले आई है, और जो हम आपको बताते आ रहे हैं कि असंवेदनहीनता और इस पूरे मामले में जो लापरवाहियां बरती गई है, उस सिस्टम से जूझ रहा है एक परिवार। कोटा का एक छोटा सा परिवार उस पूरे हादसे से गुजरा, और परिवार की स्थिति किस तरह है वो आपको दिखाएंगे। आप देखेंगे बहुत संकरी सी गली है, उसमें एक आप देखेंगे तकरीबन ये 50 गज़ के आसपास का मकान आपको नज़र आएगा। और इस पूरे मामले में जब कोटा के अंदर प्रसूताओं की मौत का मामला बढ़ा, इसके बाद कई पेशेंट ऐसे रहे जो किडनी फेलियर के चलते डायलिसिस पर रहे। अंदर की दशा आपको एक बार समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो परिवार है उस पूरी कहानी से कैसे जूझता हुआ आपको दिखाई देगा। ये सिर्फ प्रसूताओं की मौत का मामला नहीं था, ये सिर्फ किडनी फेलियर या फिर चिकित्सा व्यवस्थाओं में खामियों का मामला नहीं था, ये सिस्टम की लापरवाही थी जिसकी भेंट कोटा में 5 महिलाएं चढ़ी। पूरे राजस्थान भर में 23 महिलाएं उस हादसे का शिकार हुई। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो परिवार जब उम्मीद बांध कर चलता है शिक्षा व्यवस्थाओं में और प्रदेश की इस प्रणाली से, वो उम्मीद करता है कि शायद परिवार सरकारी अस्पताल में जाएगा तो इलाज बेहतर मिलेगा, सरकारी डॉक्टर होंगे, लेकिन सिस्टम इतना लचर है। आप देखेंगे कि परिवार की हालत देखिए, पूरे टीन शीट के अंदर ये परिवार रहता है। छोटे से इस मकान के अंदर परिवार अपना भरण पोषण करता रहा है। और समझने की कोशिश कीजिए कि जिस डॉक्टर को भगवान का रूप माना गया और पूरे उम्मीद के साथ इस चीज़ को दर्शाने की कोशिश की गई कि हालात ठीक होंगे, लेकिन डायलिसिस पर पिछले तकरीबन 80-90 दिनों से पेशेंट रहे, लेकिन उसमें अभी तक कोई हालात में सुधार नहीं हुआ। आदमी की आस टूटती है, उम्मीद टूटती है, और ईश्वर से जब वो ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कि परिवार में जब नए बच्चे की आने की खुशी होती है, वो खुशी गम में ना तब्दील हो, इस बात को आप ऐसे नज़र देखेंगे कि हालात बहुत ज़्यादा पेचीदे हो गए। परिवार ने अपना सब कुछ लगा दिया। डायलिसिस पर ये पेशेंट्स नहीं है, दरअसल ये पूरी सरकार, ये सिस्टम की लापरवाही है जिससे डायलिसिस उनका ज़रूरी है। हम जानेंगे इनसे ही, क्योंकि शायद एक माँ से बेहतर कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता कि 2 महीने 3 महीने से डायलिसिस पर थी, जो बच्चा जन्मा उसके बाद उनको देखना नसीब नहीं हुआ। और माँ के लिए सबसे बड़ा भावुक पल ये होता है कि जब बच्चा उनकी गोद में होता है और कुछ बीमारियों के चलते उनसे दूर छीन लिया जाता है। तो बड़ा दुखद विषय है। शायद सरकारें या प्रशासन इस चीज़ को समझने में बहुत ढिलाई बरतते होंगे, शायद कोई चीज़ ना समझे, लेकिन एक माँ उस दर्द को समझ पाएगी कि उनके बच्चे जब उनके पास होते हैं, लेकिन परेशानी और कई तरह की चीज़ों के चलते वो आज इनसे दूर है। क्या नाम है आपका? धन्य सुमन। हुआ क्या दरअसल 2-3 महीने पहले जो आपकी डिलीवरी का टाइम हुआ, क्या रहा? आप यहाँ से निकले, अस्पताल पहुँचे, कौन लेके गया, क्या उसके बाद क्या कुछ? हम गए थे, मेरी नंदे गई थी, मेरे पति गए थे, हम डिलीवरी करवाने के लिए गए थे 4 मई को। वहाँ ऑपरेशन हुआ, फिर तबीयत बिगड़ी, फिर आईसीयू में भेजा गया। वहाँ 4 दिन तक वेंटिलेटर पे रही मैं। फिर उसके बाद होश आया, फिर बाद में पता चला कि किडनी फेल है इनकी। 3 महीने हो गया आज मुझे। डायलिसिस चलता है और तबीयत बिगड़ जाती है। कल आई थी मैं घर पे छुट्टी करवा के। कल खाना भी नहीं खाया, पूरे दिन पूरी रात उल्टियाँ होती रही, बिस्तर पे से भी नहीं उठी मैं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। डायलिसिस के सहारे हम जिएंगे भी नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान है। डर लगता है डायलिसिस से। तो सरकार ने बोला है किडनी के लिए, क्या पता कब देंगे या नहीं देंगे, हम जिएंगे भी या नहीं जिएंगे, हम मर जाएंगे तो किसको देंगे वो।
बच्चे को देखा आपने उसके बाद होने के बाद? एक बार ही देखा था बस, उसके बाद से नहीं देखा। 3 महीने हो गए आज। कितना पैसा खर्च हुआ इस पूरे डायलिसिस में, पैसा लगा है? हाँ, डायलिसिस में तो नहीं, वो तो फ्री होती है। वो खर्चा, बच्चे का खर्चा, हम दोनों वहाँ थे पति पत्नी, घर वाले यहाँ थे, 3 जगह हो रहे हैं हम, तो खर्चा 2-3 लाख का खर्चा हो गया हमारा। बेटा हुआ आपके? हाँ, बेटा हुआ था। 2 बेटियां थी। क्योंकि समाज में बड़ी खुशी होती है जब लड़का हो जाता है, चीज़ें होती है। बच्चियां थी, इनके में भाई हुआ है। अब सब लोग परिवार इधर उधर है, बच्चा यहाँ से दूर है। कैसा लगता है? एक माँ के लिए बड़ा मुश्किल पल है इसे। बहुत दुखी है सर, हम बहुत परेशान हैं। बच्चे की बहुत याद आती है सर मुझे। ये बेटियों की भी आती थी, मुझे रोज बुलाती थी फ़ोन करके, मम्मी कब आओगे, मम्मी कब आओगे। क्या पता मैं इनके साथ कितने दिन रहूंगी, इसी चिंता में डूबी रहती हूँ। रात थी, नींद भी नहीं आती मुझे। अभी इस पूरे मामले में परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई। पति ने भी शायद जो काम था वो छोड़। हाँ, टैक्सी थी हमारे, उसी से कमा के खाते थे, वो बेच दी हमने, उसी से खर्चा चलाया था अब तक। मुश्किल हो रहा है सब। हाँ, घर पे बैठे हैं, अब क्या पता क्या करेंगे नहीं करेंगे, इसी सोच में लगे रहते हैं सारे। राष्ट्रपति को आपने भी चिट्ठी लिखी थी इच्छा मृत्यु? हाँ, लिखी थी हमने। ऐसी क्या नौबत लगी आपको कि इच्छा हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम जिंदा लाश बन गए, सरकार ने हमें जिंदा लाश बना दिया। हम ये सोचते इससे अच्छा तो हम मर ही जाए, इसीलिए चिट्ठी लिखी थी हमने। फिर भी कुछ भी नहीं हुआ हमारा, भरोसे में रखा जा रहा है, हमें क्या पता हमसे ठीक भी होएंगे या नहीं होएंगे। अस्पताल में क्या बोल के आपको भेजा कर? कि जाओ, अब तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है, डायलिसिस ही है, करवाने आ जाना। सरकार से क्या मांग है, क्या अपील करेंगे सरकार से? सरकार से यही करेंगे हम कि हमें किडनी दे दे या फिर हमें मुआवजा दे दे। वो तो बोल रहे हैं हम आएगी जब देंगे, क्या पता, और आपके पास हो तो दे दो। हम कहाँ से देंगे, हमारे पति दे देंगे तो फिर बच्चों को, हमें, घर वालों को, सास ससुर को कौन संभालेगा? बच्चे को नहीं देखे अब, क्योंकि डायलिसिस होते हैं रोज़, ये चीज़ें हैं, रोज़ जाना पड़ेगा, मुश्किल वक्त भी है। क्योंकि किडनियाँ जब ख़राब होती है इंसान का और शरीर भी टूटता है। छोटा बच्चा आपका, तो उसको ढंग से आपने दुलारा भी नहीं किया? हाँ, नहीं दुलारा। महीने में 10 दिन हॉस्पिटल रहूँगी, बच्चे को कौन संभालेगा, कैसे लाएंगे यहाँ? बहुत परेशानी है सर। धनी देवी, इसकी हालत आप समझ सकते हैं कि परिवार इन हालातों से जूझ रहा है कि एक और आर्थिक तंगी है, दूसरी ओर परिवार में खुशी भी है कि बेटा आया है। लेकिन जब बेटा जन्मा उस दौरान माँ के लिए एक बड़ा गम का विषय भी है कि उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब हो गई। परिवार खुशी मनाए या गम मनाए, ये बड़ा संशय है। परिवार के बीच में कई तरह की परेशानियाँ हैं। मासूम देखेंगे आप, इनकी आंखों में आंसू है और बड़े चाव से है कि इनके छोटे भाई घर में आए हैं, लेकिन माँ और बच्चे में बड़ी दूरी हो गई। एक सिस्टम की लापरवाहियाँ, ड्रग्स ऐसे सप्लाई चेन इतनी ख़राब राजस्थान सिस्टम की कि महिलाओं को गलत तरह की दवाइयाँ चढ़ा दी गई। उसके बाद किडनी फेलियर हुआ। सरकार इन तमाम दावों को दूर हटते हुए अपनी बात करती है, लेकिन ना तो मुआवजा इनको मिला है, परिवार के सुध लेने के लिए कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी बात नहीं करता है। और आप समझेंगे कि जो डायलिसिस वाली दिक्कत है वो कोई आसान नहीं है। परिवार उस चीज़ से जूझ रहा है। आप सोचिए कि बारिश का दौर है, ये टीन शीट्स में रहते हैं, हालत इतनी ख़राब है कि ऊपर न पक्का मकान है न छत है, और पूरा एक परिवार जो कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे को ये उभर नहीं पाएंगे। और धनी की सास हमारे साथ में मौजूद है। आपसे बात हुई थी जब अस्पताल में ये गए थे, क्या बात हुई थी? इधर आइए। ऑपरेशन हुआ था, रात को डिलीवरी हुई, सुबह इसकी हालत बिगड़ गई। इसके बाद में रात को 11 बजे इसको वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया। बस जब से 5 दिन में इसको होश आया। पेट में ब्लड जम गया बहुत, दोबारा ऑपरेशन खोल के दबा दबा के 15 दिन तक बहुत ब्लड निकला इसका, देखा भी नहीं जाता था हमारा। आपकी एक ही लड़का है और एक पोता अब हुआ है, 2 लड़कियों के बाद, लेकिन आपका दुख नहीं देखा जाता है। मेरा घर कौन संभालेगा? इसका पति कमाने जाएगा, इसको रोड डायलिसिस पे ले जाएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन, कहाँ तक जाएंगे?
3 महीने हो चुके हैं, पोते का नामकरण भी अभी तक अभी नामकरण नहीं हुआ। कल ही उसका वो छुट्टी का कागज मिला है, वो खाली है, उसमें नाम वाम कुछ भी नहीं है। कोई नाम नहीं है। अभी कोई नाम नहीं रखा, अस्पताल से डिस्चार्ज भी ऐसे ही हुआ बिना ऐसे नाम के। बिना नाम से डिस्चार्ज हुआ है। आप भी मार रही है, कितना मुश्किल होता है माँ से बहुत बच्चों को बहुत दूर रखना। बहुत इनके इसके बजाय हमार हो जाता कुछ, वो मर जाते, मैं मर जाती, पर ये बढ़िया रहते। 2 छोटी बच्चियां 2 छोटी बच्चियां हैं, वो लड़का है, वो बुआ के पास है। अब उसको लेके आएंगे। अब ये माँ तो वहाँ डायलिस पे जाएगी, एक दिन तो इसकी तबीयत खराब रहेगी, दूसरे दिन 12 बजे जाके थोड़ी सही होएगी ये, तो बच्चे को भी खिला नहीं पाएगी, हाथ ही काम नहीं करते हैं उसके, अभी बच्चे को तो उठा ही नहीं पाएगी, वो दूध पिला नहीं सकती हो। क्या सरकार से क्या मांग, क्योंकि इन्होंने तो इच्छा मृत्यु जाहिर कर दी, ऐसे में कोई मिलने आया है, किसी ने कुछ आपकी बात सुनी? किसी ने भी नहीं सुनी, मिलने सब आए वहाँ पर, सब देख देख के हाथ जोड़ जोड़ के सब निकल गए, किसी को कोई मतलब नहीं है हमारे से। किसी ने वहाँ एक वक्त की रोटी की भी नहीं पूछा, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। फिर गाड़ी बेचनी पड़ी, हमारे पास पैसा होता तो हम मकान नहीं बना लेते, रोज़ कमाते, रोज़ खाता, टैक्सी पति क्या करते हैं? वो पति तो बीमार रहते हैं, उनकी 2-3 हज़ार महीने की दवाएँ आती है। बेटा भी अब गाड़ी अभी गाड़ी छोड़ सका, अब कल से आया, कल से घर में बैठा है वो। कल संडे है, परसों डायलिस पे लेके जाएगा वापस। डायलिस पे ले जाने वाला भी कोई दूसरा नहीं है। मैं समझती नहीं हूँ, मशीन बंद हो जाए, कुछ हो जाए, इसको ठंड लगती है, उल्टियाँ होती है, चक्कर आते हैं, बीपी बढ़ जाता है वहाँ पर। ये धन्नी की सास है और इस पूरे मामले को समझिए कि ये पूरा जो मामला है वो बड़ा संवेदनशील हो चुका है। धन्नी के जो पति है हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ा सवाल है कि जब अस्पताल में वो थे, आपको क्या बताया गया अस्पताल से? एक्चुअल में जब हालत बिगड़ी, क्या बता दी? हमें कुछ नहीं बताया गया था। जब 4 मई को डिलीवरी हुई थी तो 5 तारीख तक तो हम केवल जांचों के नाम पे घूमते रहे। 5 तारीख को लेट नाइट जाकर के इनको नेफ्रोलॉजी वार्ड में शिफ्ट किया। हमें तो 6 तारीख को सुबह न्यूज़ से ही पता चला कि इनकी दोनों किडनियाँ फेल हो चुकी है। तब तक तो हमें पता ही नहीं था कि इनकी किडनियाँ फेल है। उस समय कितनी वार्ड में महिलाएं थी जिनके साथ ऐसा हुआ? हाँ, तकरीबन इतना आइडिया तो नहीं, पर 11-12 तो रही होंगी, मतलब जिनकी एक साथ ऐसी बीमारी हुई? हाँ, मतलब कुछ यहाँ थी, कुछ जेके लोन में थी, कुछ मेडिकल कॉलेज में और कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जेके लोन, वहाँ पे थी जी। उसके बाद फिर क्या बच्चे का आपने लिया? बच्चे को फिर कहाँ शिफ्ट करना पड़ा? भाई 4 तारीख को हम गए थे तो तब ये स्वस्थ थी बिल्कुल। शाम को तकरीबन 4-5 बजे करीब इसकी डिलीवरी हुई थी। तो जब ऑपरेशन थिएटर से निकली थी तो जच्चा बच्चा दोनों नॉर्मल थे। मैंने बात भी की, गायनिक वार्ड में शिफ्ट भी किया। फिर लेट नाइट 4 तारीख को, मतलब 4 तारीख निकल चुकी थी, लेट नाइट 5 तारीख को सुबह अर्ली मॉर्निंग इसकी ब्लीडिंग होने लग गई थी। तो मम्मी ने बताया डॉक्टर को, स्टाफ को, तो उन्होंने इतना कोई ध्यान दिया नहीं। कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे, ड्रेसिंग कर दी थी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद फिर ब्लीडिंग चालू हुई, ब्लीडिंग रुकी नहीं। तो आनन फानन में फिर से ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। फिर स्टाफ से संभला नहीं तो डॉक्टर आए, दोबारा ऑपरेशन हुआ इसका। ऑपरेशन होने के बाद से वापस गायनिक वार्ड में शिफ्ट किया। 5 तारीख को तकरीबन दिन में 12-1 बजे तक तो ये ठीक रही दिखी। उसके बाद फिर ब्लीडिंग चालू हो गई। फिर वापस के वहाँ पे टाँके लगाए गए, तब जाकर कहीं ब्लीडिंग रुकी। और उसके बाद शाम होते होते तो इसकी हालत सीरियस हो गई थी, वेंटिलेटर पे जा चुकी थी। इसको फिर 5 तारीख को लेट नाइट नेफ्रोलॉजी वार्ड में शिफ्ट किया गया। तब से लेके 90 दिन लगभग हो गए ये नेफ्रोलॉजी वार्ड में ही थी। आज हम 3 महीने हो गए, मैं और मेरी पत्नी हॉस्पिटल में। मेरा घर का खर्चा, मेरा और मेरी पत्नी का भी वहाँ का खर्चा, यहाँ घर का खर्चा, प्लस बच्चा जो है बुआ के पास है, तो एक खर्चा कहाँ से चलता? अगर मेरी इतनी हैसियत होती तो मैं सरकारी हॉस्पिटल थोड़ी ना जाता लेके। भाई नहीं थी कंडीशन तभी तो लेके गया ना। मैं रोज़ कमा के रोज़ खाने वाला था। जैसे तैसे मैंने टैक्सी ली थी इंस्टॉलमेंट पे, जैसे तैसे उसको चला रहा था मैं, तो वो बेचनी पड़ी मुझे ताकि मेरा घर चल सके। आज 3 महीने हो गए, सरकार ने पूछा भी नहीं आकर कि आप कैसे रह रहे हो, आपकी स्थिति क्या है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आप घर कैसे चला रहे हो। आपको बेटा हुआ था, लगभग सब खुशी मनाते हैं, बेटा हुआ है, सब चीज़ें हैं, लेकिन दूसरी तरफ पत्नी के साथ ये इतना हो जाता है। परिवार इन परिस्थितियों से कैसे जूझ पा रहा है? क्या गुजरा है? बच्चा कहाँ है? बच्चा बुआ के पास, खुशियाँ लेने गए थे वहाँ पे, मातम में बदल दिया। बेबी बॉय हुआ था, सबको फ़ोन कर, मतलब दीदी वगैरह सबको बोला कि लड़का हुआ, सब खुश थे। लेकिन वो खुशियाँ अगले 24 घंटे भी नहीं रही, मातम में बदल गई। तब से बच्चा बुआ के पास ही है, क्योंकि ये खुद को नहीं संभाल पा रही, बच्चे को कहाँ से संभालेगी। तो बच्चा बुआ के पास है। और फिर 90 दिन होने को आए, कहाँ तक वहाँ रहते हैं।
अब कोई नामकरण नहीं है अभी तक नामकरण नहीं किया, अस्पताल में भी बिना नाम के। बिना नाम के रहे। बेबी, हाँ, बेबी ऑफ धन्नी नाम से उसको जब अभी एडमिट कराया था, कुछ समय पहले उसको क्या नाम से फिट्स दौरे आने लग गए थे, तो वहीं मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था उसे। तो डॉक्टरों ने बोला कि कैल्शियम की कमी है, माँ का दूध मिल नहीं रहा, तो प्रॉपर कैल्शियम मिला नहीं इसको, इसकी वजह से दिमाग तक है जो कैल्शियम नहीं जा पाया। आगे कैसे चलाओगे सब चीज़ें, बड़ी मुश्किल। अब सर अभी तो ऐसा कुछ नहीं पता, अभी तो लेके आया हूँ, अभी तो टैक्सी थी जो तो बेच दी, तो अभी तो कुछ नहीं पता कि क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। कोई आया मिलने, किसी ने कोई सहायता की, कोई थोड़ी बहुत भी उम्मीद है? नहीं नहीं, अभी तक किसी ने भी नहीं। जी, उन्होंने तो कुछ नहीं, आए थे तो बोला था कि भाई हम आपका केडेबर करके कोई संस्था होती है, तो हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे आपका, तो 90 दिन होते हैं आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो जैसे ही डोनर अवेलेबल होगा हम आपका ट्रांसप्लांट कर देंगे, 5 में से जिसका भी ब्लड ग्रुप मिलेगा। पर समय सीमा तय नहीं की। हमने पूछा कितना समय, कि वो समय हम नहीं बता सकते, 6 महीने भी लग जाएँ, साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, 6 साल भी लग जाए। अब ये साल 2 साल अगर ये बोल रहे हैं, ये साल 2 साल जी भी पाएगी कि नहीं पाएगी, फिर ट्रांसप्लांट किसका करोगे आप? भाई एक समय सीमा तो तय करो ना आप। ना आपने हमारी आर्थिक मदद की, ना आपने ट्रांसप्लांट किया। अब इन्होंने मुआवजे के लिए बोला कि मुआवजा का प्रावधान तो मृतकों के लिए है, तो फिर क्या इनके मरने का वेट करें तब आप मुआवजा दोगे हमें, तब हमारी सहायता करने आओगे आप? यहाँ पे माननीय लोकसभा स्पीकर हैं, इतने बड़े पद पे हैं, यहीं के निवासी हैं। मिलना है कोई? नहीं, यहाँ के एमएलए साहब संदीप शर्मा पूछने भी नहीं आए, बस आईसीयू में आए थे तो बस खाली आश्वासन देकर आए। नेता तो इतने आए, संदीप शर्मा जी आए, एमएलए, ऊर्जा मंत्री आए, शिक्षा मंत्री आए, लेकिन सब सिर्फ आश्वासन ही देके गए हैं। किसी ने आके दोबारा नहीं पूछा कि आप कैसे रह रहे हो, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपको क्या चाहिए, ये किसी ने नहीं पूछा। बस आए उस टाइम को और आश्वासन देकर फोटो खिंचा के चले गए उस टाइम। बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमारों में? नाचते कैसे आएगी सर? नाचते हुए प्रेग्नेंट महिला कैसे आएगी सर? सर आप ये कैसे कह रहे हो कि नाचते आएगी नहीं आएगी? आप ये कैसे कह सकते हैं सर? नहीं सर, एक मिनट सर, आपने ये स्टेटमेंट दिया है अभी। अगर श्री अब आ जाते 2 दिन के बाद, बाकी सब ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद क्या होता है? ब्रेक के बाद मौत आएगी। राजस्थान के कोटा मेडिकल कॉलेज, और इस कॉलेज का नाम आते ही सबसे पहले जिक्र आता है प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था का, यहाँ के चिकित्सा मंत्री का। वो एक दृश्य, वो एक वाक़या जहाँ पर वो ठाके लगाते हैं और ये कहते हैं कि प्रस्तुताएँ नाचती गाती आई थी। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसे बेशर्म शिक्षा मंत्री और चिकित्सा मंत्री जिसे लेकर कई सवाल खड़े हुए, कोटा शहर के अंदर 5 प्रसूताओं की मौत हुई, उस मार्मिक दृश्य के बावजूद कोटा के अंदर अब तक चिकित्सा मंत्री की ओर से कोई सहायता नहीं हुई है। आप सोचिए कि इस मेडिकल कॉलेज के अंदर 5 प्रसूताएं अब भी अपना डायलिसिस करा रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ सिस्टम की लापरवाही और सिस्टम की उस गलती का हर्जाना भुगत रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक परिवार में एक बच्चे होने की खुशी मनाई जाती है, लेकिन उन परिवारों को क्या जिन्होंने अपनी 5 बेटी बहुओं को खो दिया, उन परिवारों को क्या जहां पर 5 बहुएं डायलिसिस पे है, अपना इलाज करा रही है और सरकार से एक उम्मीद लगाए बैठी है। आप सोचिए कि कितने असंवेदनहीन यहाँ के मंत्री है, जहाँ पर इन महिलाओं से, इनके परिवार वालों से ही किडनी मांग रहे हैं। लापरवाही सिस्टम की, व्यवस्थाएं खुद के खराब, और आखिरकार जिम्मेदारी किसी और पर डालते हैं। कोटा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, लेकिन उस देश के भीतर कई सवाल छुपे हुए थे। आखिरकार इस लापरवाही की जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी आखिरकार कौन लेगा? आवाज़ें कई सारी सुनाई दी, लेकिन उन आवाज़ों के पीछे आवाज़ दब गई, उन प्रसूताओं की, उन परिवारों की। लेकिन आज लगभग 3 महीने उस बात को होने जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि ये आवाज़ दब जाए, ये मुद्दा दफन हो जाए और एक बार फिर से कोई नया मुद्दा लाकर उसे
भुला दिया जाए। लेकिन भुलाने वाला विषय ये नहीं है, ये विषय आखिरकार जागरूकता से जुड़ा हुआ है, उन महिलाओं से जुड़ा हुआ है, उन प्रसूताओं से जुड़ा हुआ है जिन्होंने इस दंश को झेला है। इसी मेडिकल वार्ड के अंदर, इसी मेडिकल कॉलेज के अंदर वो प्रसूताएँ भर्ती है जो डायलिसिस से जूझ रही है। उनके पास चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ परिस्थितियाँ उनकी इस दौरान बनी हुई है। बड़ा मार्मिक दृश्य है कि महिलाएं जब गर्भवती होती है, माँ बनने की खुशी उनके जहन में होती है, पूरे परिवार में खुशी की लहर होती है, लेकिन इस खुशी को सरकारी सिस्टम ने या लचर व्यवस्था ने मातम में बदल दिया। आप सोचिए कि कुछ महिलाएं ऐसी भी है जो पहली बार माँ बनी है, कुछ महिलाएं ऐसी है जो 2 बार माँ बनी है, लेकिन उस माँ के दर्द को क्या कि 9 महीने उसने पेट में रखा, उसके बाद वो डायलिसिस का दर्द सह रही है, लेकिन अब तक उनके इलाज में किसी तरीके का कोई सामर्थ्य सरकार में नज़र नहीं आता। जहां उनकी गोद में बच्चा होना चाहिए लेकिन बच्चा ना होकर वो अस्पताल के दर की ठोकरें खा रही है। एक लंबा समय इन्हें हो चुका है, इन्हीं अस्पतालों के बेड पर वो जाती है, 2-3 दिन बाद में डायलिसिस होता है, फिर आकर इसी बेड पर लेट जाती है। परिवार आर्थिक स्थिति से भी परेशान है, मानसिक स्थिति से भी परेशान है, और जो बच्चे इनको हुए हैं वो अपनी माँ को तरस रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुशीला है सर। सुशीला जी, क्या हुआ, कितने दिन हुआ आपकी प्रेगनेंसी, बच्चा कब हुआ, क्या उस दिन क्या 3 महीने हुए सर, लड़का हुआ था। पहला बच्चा आपका? नहीं, 3 लड़कियों के बाद लड़का था। लड़कियों के बाद? हाँ, तो 3 तारीख नहीं आ गई थी मैं यहाँ पर डली हुई घर पर से। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद 1 बजे आके शाम तक 6 बजे डिलीवरी, बच्चा भी हुआ है। तो उस 3-4 थैली पेशाब आ गया। उसके बाद तो चना जी फिर बंद हो गया, रात भर में पेशाब हुआ 5, तो फिर हालत ही बहुत हो गई। वहाँ पर से फिर इसमें कंधा दी और पाता है तो चाहता है उसको। वो बच्चा को भी चने जी दिक्कत आ रही है, मन्ने जी ने कोई गारंटी नहीं है, वो भी बढ़ती हो रहा है पुराने बिल्डिंग में। उसे भी एडमिट किया है? हाँ, उसे भी ऐसे बने। उसको भी चने जी, उसकी चने उल्टी करता है सर, वो दूध पीता है। माँ का दूध पीता है वो? पीते नहीं, पाउडर का पिलाते हैं उसको दूध। तो यहाँ पर घर पे से मेरी मम्मी के पास रहे तो वो तो उल्टी करता है, ऊपर का दूध पीता है। परिवार की स्थिति कैसी है, आर्थिक कैसे है? परिवार की तो ये बस 3 लड़कियाँ हूँ, मैं हूँ, ये पति है मेरा, बस बेलदारी करते हैं। राष्ट्रपति को आपने भी चिट्ठी लिखी है? अच्छा। हाँ, तो कुछ भी जवाब नहीं है वहाँ से, तो बस। सुशीला के पति भी हमारे साथ है। क्या परेशानी क्या है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्या इस समाधान क्या है? डॉक्टर साहब कहते हैं 6 महीने लग जाए, 6 साल भी लग जाए और 3 महीने भी लग जाए। भाई तुम डायलिसिस अगर तुम किडनी देते हो तो हम किडनी हम ट्रांसफर हम कर देंगे। किडनी किससे मांगते हैं? आपसे? हमसे मांगते हैं। लापरवाही तो उनकी है ना, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे इस चीज़ की, वो तो हमारे पर तुम किडनी दे तो कल ही डाल देंगे हम तो, और किडनी में डालने में तो वो संभर थे। और सबको परेशानी है, परेशानी में तो बहुत भयंकर परेशान हो रहे हैं हम तो। 2-3 महीने हो गए मुझे, 3 महीने से बहुत परेशान हूँ। बाकी क्या करें, अब क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ, मजदूरी तो सब छूट रही पड़ी है। लाख रुपये माते कर लिए ले के, और से ला रहा हूँ माते को इधर उधर ला लोगे। बेटा हुआ आपको तो बड़ी खुशी भी हुई? हाँ, खुशी हुई भी, बाकी बहुत बड़ा गम भी हो गया ये इतना बड़ा गम कर दिया डॉक्टरों ने। जब मैं परेशान हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं ऐसा काम। बच्चा अभी कैसी स्थिति में? बच्चा के अभी उधर वो एडमिट करा रखा है, उल्टी करता है। अब डॉक्टर लोग बोलते हैं इसको वो ऑपरेशन हो सकता है, बच्चे का ऑपरेशन होगा। किस चीज़ का ऑपरेशन होगा? बोली ओटी आई है इसके अंदर, बच्चे के अंदर ओटी आई है जो ऑपरेशन होगा उसका। बच्चे का कोई वजन नहीं बढ़ पा रहा, कोई ताकत नहीं बढ़ रही, बच्चे ऐसे ही हो गया जब से 3 महीने से। बड़ा भयावह दृश्य है कि अस्पताल के अंदर महिलाएं इलाज के लिए आती है, गलत इंजेक्शन डॉक्टर्स लगाते हैं, किडनियां ख़राब होती है, किडनियां भी इन्हीं के परिवार के लोगों से मांगी जाती है। अब स्थिति ये है कि माँ और बच्चा दोनों एक ही अस्पताल में भर्ती है, पति बीच में झूल रखे हैं कि किसको आखिरकार संभाले, बच्चे को संभाले, पत्नी को संभाले या खुद को संभाले। आप सोचिए कि
एक समस्या का समाधान सरकार के पास नहीं है। एक बेशर्मी वाली पूरा समय हो चुका है कि इस पर कोई कुछ बोलने को नहीं तैयार है। एक और पेशेंट है पिंकी। कहाँ से है पिंकी आप? किशोरपुरा सुल्तान के पे सुल्तान। टाइम हो गया आपको यहाँ पर? 3 महीने। आप सब लोग एक ही साथ आए थे? 8 मई को। लगभग सभी जो यहाँ एडमिट है सभी लोग? हाँ सभी एक साथ ही आए थे। आपको क्या परेशानी बताई डॉक्टर? क्या बताइए, यही पेपरों में पानी भरा है, किडनियाँ खराब है, पेशाब नहीं आता। बच्चा है आपके पहले? 2 लड़कियाँ हैं, उसके बाद लड़का हुआ था। बच्चा कैसा भी आपको? बच्चा नहीं बचा। नहीं बचा। उसी दौरान जब आपको दिक्कत हुई उसके बाद ये स्थिति हुई? हाँ। अब आपके साथ कैसी परेशानी है? डायलिसिस हो रहा है रोज? एक दिन छोड़ के एक दिन होता है डायलिसिस, और ये बोलते हैं कि छुट्टी करा लो, घर पे चल जाओ, डायलिसिस कराना है। 60 किलोमीटर दूर है यहाँ से घर, वहाँ से कैसे आएंगे? आपने भी पत्र लिखा राष्ट्रपति को? लिखा था ना, जब किडनियाँ ही खराब कर दी उनके लिए तो मरो चाहे बचो, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। किडनियाँ भी हमारे परिवार वालों से मांग रहे हैं, ये हमें किडनियाँ दे देंगे, फिर हमारे बच्चों को कौन पालेगा? गलती तो सरकार की है ना। 3 महीने से कुछ भी काम धंधा कुछ भी नहीं चल रहा, इधर उधर से माथे करके ब्याज पे पैसे ले रखे हैं। कब तक रहेंगे हम? क्या मांग है सरकार से? क्या क्या उम्मीद है? उम्मीद तो कुछ भी नहीं दिख रही सरकार से हमें, उम्मीद तो कुछ भी नहीं दिख रही भाई सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। कुछ भी नहीं करे सरकार। उन्होंने तो बोल दिया ट्रांसफ़र कर देंगे, किडनियाँ ले आओ। हमारी गलती से हुई थी किडनियाँ खराब। क्या नाम है सर आपका? नरेश। आपके लिए तो बड़ी परेशानी है, बच्चा चला गया है ना, और पत्नी भी अस्पताल में, इनका भी ऐसी स्थिति है कि ये? हाँ सर, ये मैं खुद मजदूरी करता हूँ सर, मेरे पास कुछ ये नहीं है वैसे कि इसके जो गहने थे और वो खुद मेरे से जो बना सका, जो ब्याज कर्जा लेके मैं यहीं पड़ा हूँ सर। कितना कर्जा हो गया सर? लगभग देख लो मेरे इसके गहने गिरवी रख रखे 50-60 हज़ार तक 70 हज़ार तक का। कमाते हो आप? सर मैं तो क्या कमाता हूँ, मजदूर आदमी, दिन भर की दिहाड़ी 500-600 रुपये, इससे ज़्यादा क्या कमाऊँ। बच्चा चला गया आपको तो? लड़का हुआ? लड़का हुआ था, ख़त्म हो गया सर। किसकी लापरवाही? सर यही डॉक्टरों की लापरवाही, सरकार की। क्या कहते हैं आपसे? किडनी मांगते हैं? हमसे बोलते हैं आप ले आओ किडनी, ललवा के दे देंगे बस। अब हम कहाँ से लाएं सर? मैं किडनी हम खुद नहीं जानते भाई किडनी की क्या चीज़ होती है। कितना आप भी अस्पताल में रहते हो? 2-3? हाँ सर, 3 महीने से मैं यहीं हूँ रेगुलर। 3 महीने से यहीं हूँ और मेरा खुद का कर्जा मतलब ऐसे ही चल रहा है। कुछ पूछो, हालत खराब है। तो मिलने आया कोई अधिकारी? नहीं सर, कोई मिलने नहीं आया। कोई मिलने में क्या, अभी कोई सरकार की तरफ से तो कोई भी नहीं आया सर। पैसा भी नहीं दे? मुआवजा? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। कहते भी नहीं? कहता नहीं, बात ही नहीं चलती सर। कोई मतलब बात क्या, कोई आए तो बोले कुछ, तो वो ही नहीं है अभी तक। कुछ कोई आता ही नहीं तो क्या बोलेंगे। तो बड़ा स्थिति को आप गंभीरता समझिए कि एक सिस्टम इतना फेलियर है कि कितना कोशिश करी है और कितनी चीज़ें हैं। एक माँ यहाँ रहती है, उसका बच्चा ख़त्म हो जाता है, वो अस्पताल के इस बेड पर लेटी हुई है और सिस्टम हंसता है। और ऐसे लापरवाह अधिकारी और लापरवाह सरकार के मंत्री, उनसे सवाल आखिरकार बनता है कि भाई खुद की किडनियाँ क्यों नहीं देते? इन परिवार वालों की किडनियाँ अगर सरकार मांगती है, डॉक्टर्स मांगते हैं, तो बड़ी बेशर्मी है। लापरवाहियाँ किसकी भुगत कौन रहा है और अब भी परेशानियों से जूझ ये लोग रहे हैं। समस्या का समाधान आखिरकार कैसे निकलेगा? ये सिस्टम का जो लूप है उसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि किन परिस्थितियों में ये बीमारियां हुई, किन परिस्थितियों में नकली ड्रग्स सप्लाई हुए, इन लोगों को पानी के इंजेक्शन कैसे लगे, जांच बने, इन तमाम अधिकारियों पर गाज गिरे, मंत्री तमाम जो जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं वो ठाके लगाते हैं। आरती एक और पेशेंट है। आरती, कोटा से ही हैं आप? कोटा, छावनी कोटा। बच्चा था आपके पहले? हाँ, एक लड़का था, नॉर्मल हुआ था वो, अभी ऑपरेशन से हुआ है दूसरा लड़का हुआ था। क्या दिक्कत हुई 8 मई को? 8 मई को मतलब बेबी होने के बाद में के नाम से घबराहट वगैरह हुई। जेकिलोन में हुआ था मेरा लड़का, वहाँ से घबराहट वगैरह हुई, हाथ पैर मारने लगी। उसके बाद से मुझे यहाँ रेफ़र कर दिया गया था। उसके बाद मैं आईसीयू में वेंटिलेटर पर रही थी 7-8 दिन,
उस वक्त उसके बाद का मुझे कुछ भी नहीं याद। फिर मैं जनरल वार्ड में आई तब पता चला कि मुझे मेरी डायलिसिस होती है एक दिन छोड़ के एक दिन। इसमें डायलिसिस में हमारी हालत ख़राब हो जाती है, कभी वीकनेस, कभी वॉमिट वगैरह, कभी चक्कर आना, कभी घबराहट, कभी बीपी हाई। अभी कल मेरी डायलिसिस हुई थी, उसके बाद से थोड़ा वीकनेस है, मुझे चलने में प्रॉब्लम आ रही, चक्कर आ रहे हैं। दोनों किडनियाँ खराब है? हाँ, दोनों किडनियाँ ख़राब हैं। एक ही समस्या सबको, फेफड़ों में पानी? हाँ, एक ही समस्या सबको। बच्चा कैसा भी आपका? बच्चा ठीक है, मम्मी पापा के पास रहता है, छोटे भाई बहनों के पास रहता है। याद नहीं आती आपको 3 महीने आप भी परेशान? आती है याद तो, बच्चा भी, बड़ा वाला बच्चा भी याद करता है, वो बोलता है मम्मी कब आओगे घर पे, या तो दोनों की आती है। कैसा स्थिति है डायलिसिस? आपको लगता है इससे कुछ सुधार हो रहा है शरीर का? नहीं हो रहा, मुझे तो नहीं लगता कि डायलिसिस से कुछ सुधार हुआ है। डायलिसिस से नहीं होएगा कुछ भी। और ये किडनी देने की बोला था इन लोगों ने, पर ये किडनी भी फैमिली वालों से मांग रहे हैं, हमसे ही मांग रहे हैं। अगर हम ही किडनी दे देंगे तो कम से कम हम इतना मुआवजा तो देना, तो ताकि हमारे आने वाले फ्यूचर, हमारे आने वाली आर्थिक स्थिति की हम थोड़ा वो तो कर सकें ना बच्चों का। अगर हमारे पति किडनी दे देंगे तो हम बच्चों को कैसे पाल पोस के बड़ा करेंगे? दोनों ही अगर हम बीमार पड़ जाएंगे, अगर कुछ हो जाएगा तो फिर या तो हमें किडनी दे दे, किडनी ट्रांसप्लांट करके दे दे, या फिर हमें इतना मुआवजा दे ताकि हम लोग आगे हमारी प्रोसेसिंग जो भी होगी हम करेंगे। डर लगा जब 5 महिलाएं आप ही किस वार्ड में थी, उनकी डेथ हो गई एकदम से, फिर चीज़ें आप लोग डायलिसिस पर? डर तो सबको लगता है। अभी डायलिसिस होती है, इसमें थोड़ा सा घबराहट होती है, डायलिसिस में जाने से डर लगता है, वहाँ पर हालत ख़राब हो जाती है। आपने इन चीज़ों को देखा, बड़ा लापरवाही नज़र आई, जांच में सामने आया कि क्या कुछ हुआ, इंजेक्शन पानी के लगे, चीज़ें लगी। परिवार की स्थिति कैसी हो गई है कि जो बच्चे की माँ है वो यहाँ है, 2 बच्चे घर पे हैं और आप भी यहीं पे? मैं भी 3 महीने से यहीं हूँ, बहुत परेशान हो रहे हैं, सरकार सुन भी नहीं रही है हमारी बातें। ऐसे हम हालात में अभी घर जाने के बाद भी इनको परेशानी है। अब एक दिन छोड़ के एक दिन पे डायलिसिस हो रही है। मेरी जॉब तो छुट्टी हुई है, 3 महीने से घर पे बैठा हुआ हूँ, अब काम धंधा भी नहीं, परेशान तो हो रहे हैं। हम क्या करें, कर्जा भी लेकर आया हूँ मैं बाहर से, और सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं है, कोई भी अभी कोई मंत्री नहीं आया, कोई नहीं आया, ओमिला जी नहीं आए, ना देखा है यहाँ पर। शुरुआत की महिलाएं जो इन लोगों ने जो किडनी फेल हो गई, इनकी लापरवाही सरकार की भी है, मेडिकल टीम की है, डॉक्टरों की है, सबकी है लापरवाही। तो कितना क्या कर्जा हो गया होगा? हाँ, हो गया है करीबन 1 लाख के आसपास। 3 महीने से ये क्या काम करते हैं सर? हम एक तो किराए से रह रहे हैं, मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। अभी 3 महीने से छुट्टियाँ चल रही है, अब लेंगे कि नहीं लेंगे क्या पता है अभी तो। अभी इनको डायलिसिस के बाद इसको पानी, आरती को पानी करीबन 300-400 ml पानी पीना है। अब पूरे दिन में 300-400 पानी पिएंगे, उसके बाद में फेफड़े में भर जाता है पानी, बहुत परेशानी आती है। अभी कल ही डायलिसिस हुई है, अभी भी वीकनेस है उसके, 2 किलो पानी तो निकाल दिया इसके बॉडी में से। जितना वेट था उससे भी बहुत कम हो गया, अभी तो 55 के 8 में वेट था, अभी 41 हो गया है। वेट लॉस होता जा रहा है, दिन पे दिन इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। लापरवाही तो बहुत हो रही है, पर अभी पता नहीं चल रहा है सरकार सुनेगी कि नहीं सुनेगी, कि हमको जिंदा मार के छोड़ेगी। किडनी मांगते हैं आपसे? हमने किडनी मांगने की तो बहुत प्रयास करी है, पर समय नहीं बताया उन्होंने। समय का कोई पता नहीं है, 2 साल भी लग सकता है या 3 साल भी लग सकते हैं, कोई बताया नहीं समय अभी। अब विडंबना देखिए कि इस प्रदेश की स्थिति और यहाँ के जो चिकित्सा मंत्री है वो ठाके लगाते हैं, और इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई मुआवजे की, कोई किसी तरीके की कोई स्थिति नहीं है। और कांग्रेस जिलाध्यक्ष राखी गौतम जी भी यहाँ पहुँची है, और अक्सर आपका आना रहता है, आपने परिस्थितियों को देखा है, उस हालात को आपने परखा है, स्थिति कैसी रही, क्योंकि ये बड़ा मार्मिक दृश्य है। एक औरत होने के चलते, एक माँ होने के चलते बड़ा संवेदनशील है कि यहाँ के चिकित्सा मंत्री ठहाके लगा देते हैं और हंसते हैं। इन महिलाओं की स्थिति है कि एक का तो बच्चा ख़त्म हुआ है, कई लोग अस्पताल में ऐसी स्थिति में, 5 महिलाएं ख़त्म हो गई। प्रदेश में ये पूरी जगह ऐसे हालात। देखिए, शर्म आती है मुझे इस डबल इंजन की सरकार पे, और इस सरकार में बैठे हुए मंत्रियों पे। जो हमारी बहनें जो गर्भवती होती हैं, वो इन 9 महीने में क्या क्या झेलती है, मैं एक महिला हूँ, मैं ज़्यादा बेहतर समझ सकती हूँ। उस पीड़ा को समझते हुए मैं समझती हूँ कि जब
यहाँ के मंत्री जो बयान देते हैं कि खेलती कूदती आती है, नाचती गाती आती, ये ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, क्या उनके घर में बहन बेटियाँ नहीं हैं? क्या उनके घर में कोई बहन बेटी ने कभी माँ नहीं बनी? क्या बताना चाहते हैं वो? या उनके संस्कारों में कहीं ना कहीं कोई कमी आ रही है? ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। दूसरा ये कि जिस तरह से हमारी यहाँ कोटा की बात करूँ मैं स्पेशली, तो हमारी बहनें 5 बहनें तो जान गंवा चुकी हैं। सरकार का अभी तक कोई ध्यान नहीं है, न उन्हें कोई मुआवजा मिला। हम धरने पे भी बैठे कि भाई इनके साथ जो अन्याय हुआ वो और किसी बहन के साथ नहीं हो। और आज स्थिति ये है कि ये जो बहनें अपनी ज़िंदगी और मौत से खेल रही हैं, हर दिन अपने अपने छोटे बच्चों को लेकर के ये देख भी नहीं सकती, पाल भी नहीं सकती। इनके परिवारजन सब डिस्टर्ब है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब है। और मेडिकल कॉलेज में जनरली जो लोग आते हैं जो आर्थिक रूप से थोड़े से कमज़ोर होते हैं, वरना सब व्यक्ति चाहता है कि मैं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जल्दी से करा के और वापस घर चले जाऊं। लेकिन इनकी इस मजबूरी का फ़ायदा इस सरकार ने ऐसा निभाया है, ये बड़ा शर्मनाक है। अभी तक इनके लिए भी न कोई मुआवजा है, न कोई इनके ट्रांसप्लांट की बात है। गुमराह करने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ऐसा भगवान नहीं करें कि जो हमारी 5 बहनों के साथ हुआ वो इनके साथ नहीं हो। इनके जीवन को बचाने के लिए अब हम क्या स्टेप उठाएं, क्या आगे कदम बढ़ाएं, ये सरकार की सोच होनी चाहिए। दूसरा, इनके किडनी ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचा है जो लास्ट है इनके पास। तब तक इनकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगी तब तक इनका जीवन इसी तरह से चलेगा, जो बड़ा दुखदाई है, दयनीय है। लेकिन जब मेरी बात हुई इस मामले में, तो यहाँ के स्टाफ ने और डॉक्टर्स ने इनको भी और शायद इनके परिजनों को भी और पूरे शहर में भी एक माहौल क्रिएट किया कि सरकार इनकी मदद करेगी और 90 दिन के टाइम के बाद इनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अप्लाई किया जाएगा। पर क्या पूरे देश भर में, जो कि इनकी गलती भी नहीं थी, क्या पूरे देश भर में इन 5 बहनों के लिए कोई किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला नहीं है? पूरे देश भर में ऐसे कई लोग हैं जो डोनर हैं आज भी, और वो ज़रूरतमंदों को देते हैं। तो पहली बात तो ये कि इनकी कोई गलती नहीं थी। ये सरकार में बैठे हुए डॉक्टर्स, मैं इसीलिए आरोप लगा रही हूँ कि उनकी गलती है, सरकार की गलती है कि उन्होंने जांचा क्यों नहीं, जो दवाई लगी। अब इनकी गलती का भुगतान ये खुद क्यों करें? इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों की है। कब करेंगे, कितना समय लगेगा, इस बात का स्पष्टीकरण दे, ये सब लोग पूछ रहे हैं। पूरे देश के तो पूछ ही रहे हैं क्योंकि सिस्टम पूरा ख़राब है। साथ में हमारे कोटा शहर के लोग भी पूछ रहे हैं, क्या गरीबी में मेडिकल कॉलेज में आकर के इलाज कराना उनके लिए पाप है? यदि ये पाप है तो इनसे हो गया, ये किसका पाप है और किसके माथे मंडा जा रहा है, ये स्पष्ट करें। एक बार डॉक्टर, क्योंकि 19 डेज़ का और अभी शायद 88 डेज़ कुछ समथिंग हुए हैं, 19 डेज़ का एक बार टाइम पीरियड पूरा हो जाए, उसके बाद में क्या डिसीज़न लेते हैं डॉक्टर यहाँ के, इनको रेफ़र करते हैं या इनका किडनी ट्रांसप्लांट का कोई ऑर्डर निकालते हैं या कहीं से अरेंज करवाती हैं सरकारी लेवल पर। नहीं होता है तो मैं खुद एक बार लेटर भी लिखूँगी यहाँ के मुख्यमंत्री के नाम, और उसके बाद में वो क्या डिसीज़न लेते हैं। नहीं होता है तो हम सब मिलके जितनी मदद कर पाएंगे वो करेंगे। कोटा मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसकी एक और पेशेंट थी, रागिनी, जो इटावा से थी। हालांकि डायलिसिस के दौरान उन्हें घर वाले अपने घर ले जा चुके हैं क्योंकि घर की देखरेख में होगी। उनके भाई विकास हमारे साथ मौजूद है। क्या परेशानी रही? 8 मई की बात थी जब वो आई, एक्चुअल में अब क्या कंडीशन? ये 4 तारीख को सिजेरियन हुआ था उसका, 4 मई को। के बाद से उसका यूरिन आना बंद हो गया था, आउटपुट बिल्कुल नहीं आ रहा था। बाद में पता लगा कि क्या नाम से किडनी में ब्लड फंसा हुआ है, क्लोट्स फंसे हुए हैं। 6 तारीख को पता लगी थी। बाद अगर टाइम पे लोग ध्यान देते तो ये कंडीशन नहीं आती कि इतने क्लोट फंस जाते उसके बॉडी के अंदर। बाकी ये सारी लापरवाही रही मेडिकल कॉलेज की और नकली दवाओं की, उसके कारण उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब
ये मेडिकल कॉलेज बोल रहे हैं, प्रशासन बोल रहा है क्या नाम से 90 दिन बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद इनको किडनी ट्रांसप्लांट करवाएंगे। उम्मीद है कि ये लोग जल्द ही करवा दें ताकि उनका जीवन बचाया जा सके, अदरवाइज़ वो डायलिसिस पे तो नहीं चल पाएगी। जैसे अभी उनकी स्थिति वास्तविक स्थिति बनी हुई है तो सर्वाइव नहीं कर सकती, वो 2-3 महीने भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो अगर उनको ज़िंदा रखना है तो ट्रांसप्लांट बहुत ज़रूरी है। क्या बच्चा हुआ? लड़का हुआ है और बच्चे की स्थिति सही है, लेकिन माँ की स्थिति ख़राब है। अभी खाना नहीं खा पाती, उल्टियाँ कर देती है, फीवर हो जाता है, रात को फीवर हो जाता है, सुबह बीपी बढ़ जाता है, ये कंडीशन चल रही है। डायलिसिस पे ज़िंदा रखा हुआ है, हफ्ते में 2 या 3 डायलिसिस हो जाता है, डायलिसिस पे ज़िंदा है। 82 दिन बाद यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर पे गई है, उसके बाद उसने बच्चे को देखा है। तो कंडीशन ये है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए अब उसका। ये राजस्थान का दृश्य है जहां पर मातृशक्ति की बात करने वाली, नारी शक्ति की बात करने वाली बीजेपी सरकार आंखें मूंद कर बैठी है। आप सोचिए कि कितनी विडंबना है कि इस देश के अंदर नारियों को आगे बढ़ाने की बात करती है सरकारें, लेकिन कोटा अकेला नहीं है। राजस्थान के कुछ ऐसे ज़िले जहां पर कुल 23 प्रसूताओं की मौत हुई और कुछ प्रसूताएं अभी भी किडनी फेलियर जैसी बीमारियों से ग्रसित है, जो सरकार से मांग कर रही है या तो उन्हें किडनी दे दी जाए या फिर इच्छा मृत्यु उन्हें दे दी जाए। संवेदनशील सरकार के दावे करने वाली भजनलाल सरकार से ये सवाल ज़रूर है कि आखिरकार इन महिलाओं का दोष क्या है, इन परिवारों का दोष क्या है और उन बच्चों का दोष क्या है जो जन्म होते ही अपनी माँ का आसरा खो चुके हैं। सवाल बड़ा गंभीर है जिसे शायद मुख्यमंत्री या बीजेपी सरकार संवेदना दिखाते हुए इन महिलाओं की मदद करनी चाहिए ताकि एक मैसेज जनता के बीच में पहुंचे। लेकिन जिस तरीके के ठाके लगाए गए, जिस तरीके से बातें की गई, बड़ा सोचने का विषय है कि एक और महिलाओं ने अस्पताल के अंदर दम तोड़ा और दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन, इस खेमे के मंत्री ठाके लगाते हुए दिखाई देते हैं। इस बेशर्मी का जवाब आखिरकार इन परिवारों को, इन महिलाओं को कौन देगा? कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, कोटा।